हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज 5E। ये लास्ट एक्सरसाइज रहेगा इस चैप्टर का। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं बच्चों? वी ट्राई टू टेक आउट द कॉमन। यहाँ पे कुछ कॉमन लग रहा है क्या? कुछ भी कॉमन है नहीं है, क्योंकि ये तो 1 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन तो कुछ नहीं निकल रहा। एक्स निकल सकता है इन सब में, एक्स 1/x, एक्स और 1/x निकल सकता है, यहाँ पे 1। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो क्या करेंगे? फॉर्मूलाज को ढूंढेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला मैच हो रहा है। ये देखिए, ये स्क्वायर की फॉर्म में है, ये इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखिए 1/2x का होल स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज माइनस, यहाँ पे देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? -7 को कॉमन ले सकते हैं। -7 को कॉमन लेंगे तो -7x डिवाइडेड बाई -7, माइनस माइनस कैंसिल, 7 कैंसिल, बचा क्या? x। ठीक है, -7 डिवाइडेड बाई 2x, -7 डिवाइडेड बाई 2x को अगर डिवाइड करेंगे किससे? -7 से, तो क्या होगा? बच्चों? -7 आपका कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? 1/2x। कौन सा वाला? प्लस 1/2x। -7 into x -7x -7 into 1 -7/2x। मैच कर लीजिए फिर से। यहाँ पे हमारा कॉमन निकल गया x प्लस 1/2x। यहाँ आइए, इन तीनों को देखिए, ये कौन सा फॉर्मूला है? अगर इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या? 1/2x का होल स्क्वायर, x का नहीं, x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर। व्हाट इज इट? a स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर, 1/2x का होल स्क्वायर, दैट इज योर b स्क्वायर, 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/2x, 2x आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। अगर x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। यहाँ पे आ गया माइनस, फिर यहाँ तक कंप्लीट हो गया, -7 एज इट इज, x प्लस 1/2x आ गया। अब देखिए दोनों टर्म है, दोनों टर्म में से कुछ कॉमन निकल सकता है। वो क्या है? x प्लस 1/2x कॉमन निकाल लीजिए। x प्लस 1/2x इज कॉमन। बचा क्या फर्स्ट टर्म में? x प्लस 1/2x, नेक्स्ट में -7 इंटू एक्स प्लस 1/2x डिवाइडेड बाई x प्लस 1/2x कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका -7। दैट्स ऑल। 9a स्क्वायर 12a 4/3a, और यहाँ पे -2 है। तो पहले क्या करेंगे? 9a स्क्वायर को स्क्वायर फॉर्म में लिख लीजिए। दिस इज 3a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3a का स्क्वायर, करेक्ट। 3 3 9, a इंटू a स्क्वायर, -2 एज इट इज। यहाँ पे देखिए बच्चों, इन दोनों में क्या निकल रहा है? कुछ कॉमन निकल रहा है ना। क्या है कॉमन? -4 कॉमन ले सकते हैं, -4 यहां से भी कॉमन ले सकते हैं, -4 वहां से भी कॉमन ले सकते हैं। अगर -12a डिवाइडेड बाई -4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 3 12, 3a आ गया यहाँ पे। 4 डिवाइडेड बाई 3a को -4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस रह जाएगा, -1/3a। चलिए इसको मैं आपको राइट हैंड साइड में वर्किंग दिखा देती हूँ। 4/3a डिवाइडेड बाई क्या है? -4। डिवीजन में क्या करते हैं? फर्स्ट फ्रैक्शन रिमेन्स एज इट इज, डिवीजन कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लीकेशन, और ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 4, -4, 1 डिवाइडेड बाई 4 किसका? माइनस का। अब क्या हो जाएगा? 4 4 कैंसिल, सो व्हाट इज योर आंसर? माइनस का 1/3a, -1/3a। दिस इज हाउ यू डू। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी दिस फ्रॉम हियर टिल हियर, which formula can I apply here? It is a plus b whole square. What is my a plus b here? 3a plus 1/3a, not plus, minus। क्यों? क्योंकि हमारा माइनस ये जो है ना, ये 2ab है, माइनस का 2 है, तो 3a माइनस 1/3a का क्या? होल स्क्वायर, माइनस यहाँ तक था, फिर आया -4 एंड देन 3a माइनस 1/3a as it is. Just in case if you have a doubt, we will just check this, is this and this same. So what is 3a minus 1/3a का whole square, a square that is 9a square
प्लस बी स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 9a स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज 2 इंटू 3a इंटू 1/3a, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या -2, 9a स्क्वायर प्लस 1/9a स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a भी आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप 3a होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, जैसे कि ये है, ठीक है। इन दोनों में टू टर्म्स वी हैव, टेक आउट कॉमन हियर, 3a डिवाइडेड माइनस 1/3a इज कॉमन। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 3a माइनस 1/3a is how many times? 2 times. You are taking out, you are dividing it with 1 time 3a minus 1/3a. What is left? एक बार और है 3a minus 1/3a. यहाँ पे -4 into 3a minus 1/3a divided by 3a minus 1/3a. This and this is going to cancel. And what is your left out number? -4. This is going to be your final answer. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज, व्हाट इज दिस? ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए, दैट मीन्स दिस डिनोमिनेटर ए इज फॉर बोथ, ए स्क्वायर बाई ए प्लस 1 बाई ए टू बी मल्टीप्लाई टू व्हाट? टू बी मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस 1, बाहर एक्स है ना, यानी ये मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन में है। फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखिए, व्हाट इज ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, दो बार 2 times a divided by 1 time a, you will have a here plus 1 by a, correct, to be multiplied to x and then plus 1। चलिए मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने से? दिस विल बी ax, दिस इज गोइंग टू बी x by a plus 1। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए इसको इस तरफ ले आइए, इसको इस तरफ ले आइए। क्यों लाना है मैं बताती हूँ आपको, पहले ले आइए x by a and then ax प्लस 1, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए x, इफ यू टेक x एज कॉमन व्हाट इज लेफ्ट विथ यू? x प्लस 1 बाई ए, करेक्ट, x प्लस 1 बाई ए कॉमन में आया है, यानी हमें यहाँ पे भी x प्लस 1 बाई ए चाहिए। जैसे कि हमने फैक्टराइजेशन के सारे मेन्स हमने सॉल्व किए, वहां पे हम क्या करते हैं, दोनों को कॉमन आता है, कॉमन लेके हम उसका फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो x प्लस 1 बाई ए आपका कॉमन आना चाहिए। x तो है यहाँ पे, अगर मैं a कॉमन ले लेती हूँ तो ये x हो जाएगा, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 1 बाई ए। सो इंस्टेड ऑफ 1 हम क्या लिखेंगे, a बाई ए, करेक्ट है ना, a बाई ए, एनीथिंग 2 बाई 2 इज 1, a बाई ए इज 1, तो इन प्लेस ऑफ 1 कैन आई राइट a बाई ए? यस, a बाई ए कैंसिल होकर आखिर तो 1 ही होगा ना। यहाँ पे हमें थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ेगा बच्चों, और ये आप सीखोगे रेगुलर प्रैक्टिस से। फैक्टराइजेशन ऐसा चैप्टर नहीं है कि आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और आपको वो आ जाएगा। यहाँ पे आपको हर एक जगह पे एकदम प्रिसाइसली देखना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ, या तो कॉमन लेना है या फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बहुत सारे फॉर्मूलाज है जहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला फिट इन होगा, वहां पे उसको यूज करना है। यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, x तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया था, x प्लस 1 बाई ए। अब मैं यहाँ पे क्या कॉमन लूंगी जो x प्लस 1 बाई ए आएगा? आई विल टेक a एज कॉमन, x प्लस 1 बाई ए आ गया मेरा, ax डिवाइडेड बाई ए कैंसल, x a डिवाइडेड बाई ए अगेन डिवाइडेड बाई ए न्यूमरेटर का कैंसिल होगा बच्चों, c a डिवाइडेड बाई ए, फर्स्ट फ्रैक्शन रिमेन्स एज इट इज, ये मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होके क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1 बाई ए। फाइनल आंसर लिख लीजिए, दिस इज योर फर्स्ट फैक्टर। कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ पे क्या बचा x और प्लस ए, x प्लस ए, एंड वी आर डन। Question number 5, x to the power 4 plus y to the power 4 minus 27 x square y square। देखिए ये क्या है, a स्क्वायर और b स्क्वायर कर सकते हैं इसको, x to the power 2 का स्क्वायर प्लस y to the power 2 का स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे मैं -2ab, देखिए a और b तो है बट यहाँ पे 27 है। व्हाट डू आई वांट, अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए तो क्या होगा,
x square to the power 2 that is my a square b square plus 2ab 2 into x square और y square, बट यहाँ पे क्या है -27 x square और y square। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे देखिए बच्चों, कोई भी इक्वेशन होता है उसमें अगर सेम नंबर ऐड करते हैं और सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते तो वो इक्वेशन सेम टू सेम रहता है। जैसे समझिए नंबर 10 है, 10 में आप ऐड कर दीजिए 2 12, फिर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2 10, तो 10 का एज इट इज रहा ना। वैसे ही इसमें अगर मैं समझिए प्लस 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर लूं और -25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करूं तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्यों किया है हमने ऐसा? क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। वो कैसे मिलेगा मुझे? 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा? माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, करेक्ट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया हमारे पास, राइट एवरीथिंग एज इट इज। सी नाउ -27x square y square and plus 25x square y square, they are of the same family, like terms है। इन दोनों को सॉल्व करें, what is going to be your answer? -2x square y square. This is my x plus y whole square, a plus b, sorry, it is not plus, it is minus x square minus y square का ये क्या है? होल स्क्वायर। और ये बचा क्या? इसको ऐसे लिख लीजिए -25x square and y square। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आगे। इसके लिए क्या लिखूंगी बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए फिर से व्हाट इज योर ए हियर? एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज एट द प्लेस ऑफ बी, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर, 2ab 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर 2ab माइनस का, एंड -25 के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? 5xy होल स्क्वायर, 5 5 25 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला है बच्चों? फिर से जाइए पीछे वाले एक्सरसाइज में, ये कौन सा फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? अब तक तो याद हो गया होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए ये है हमारा, बी ये है, तो लिख लीजिए ए प्लस बी। व्हाट इज योर ए? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5xy ए प्लस बी, फिर क्या आएगा? a माइनस बी। देखिए यहाँ पे और कुछ कर सकते हैं क्या आगे बच्चों? कैन वी डू एनीथिंग फर्दर? नहीं, ये यहाँ पे आपका फाइनल। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, बिकॉज आपने 2 to 5 ऑलरेडी सॉल्व कर ली, आपको बहुत इजी लगेगा। क्या करना है इसको? 2x टू दी पावर 2x स्क्वायर टू दी पावर 2 2 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर क्या हुआ? x4। ये क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर का स्क्वायर, 3 3 9, y स्क्वायर का y 2 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका? y टू द पावर 4। ये है 11x स्क्वायर और y स्क्वायर। देखिए बच्चों, ये मेरा क्या है? a स्क्वायर, ये क्या है? b स्क्वायर। अगर मुझे 2ab चाहिए तो क्या होगा? 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर। My a is 2x square. What is my b? 3y square. What will I need if I have to take 2ab? 2 2 4, 4 3 12, 12x square और y square। बट मेरे पास क्या है बच्चों? मेरे पास तो 11x square प्लस y square है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? कोई भी नंबर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम करूंगी तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे इसको 12 बनाना है तो मैं क्या करूंगी? 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड करूंगी और 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या करूंगी? सब्ट्रैक्ट करूंगी। करेक्ट है? सो प्लस और माइनस जब हो जाएगा इक्वेशन रिमेन्स एज इट इज, मतलब हमने इसमें कुछ चेंज नहीं किया है। सो 2x स्क्वायर एंड होल स्क्वायर एज इट इज, 3y स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज। यहां पे इसको ऐड करिए, दिस इज गोइंग टू बी 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर विच आई वांटेड हियर टू मेक इट 2ab, और ये हो जाएगा -x स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज। इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो ये आपका आगे जाके क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके अगेंस्ट में मैं क्या लिखूंगी? 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का क्या? होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या होगा?
एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, दिस इज अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. व्हाट इज योर ए हियर? प्लस एक्स वाई. फिर से a लिखिए. व्हाट इज इन द प्लेस ऑफ a? 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस क्या? x और y. a प्लस b इंटू a माइनस b. क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3. ये ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है. ए स्क्वायर, ए प्लस 1 बाई ए स्क्वायर में जो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 आता है, a माइनस 1 बाई ए स्क्वायर में क्या आता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2. अब मुझे यहाँ पे माइनस 2 लेना है या प्लस 2 लेना है, ये ऑप्शन हमें चेक करना है. तो पहले क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिख लीजिए पहले, फिर लिखिए प्लस 2 माइनस 2. कोई भी एक नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. द इक्वेशन रिमेन्स द सेम. देखिए एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 2 अगर मैं लेती हूं तो मेरे पास क्या बचेगा? माइनस 3 एंड माइनस 2 माइनस 5. क्या माइनस 5 किसी का स्क्वायर है बच्चों? नहीं है. तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लेके आ पाएंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और माइनस 2 सेलेक्ट करिए आप. ठीक है, तो आपका हो जाएगा एक्स माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? माइनस 3 प्लस 2 माइनस का 1, 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा. तो हम क्या चूज करेंगे? हम इसको चूज करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2. ये हो गया एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर. फिर क्या बचा? माइनस 3 प्लस 2. व्हाट इज माइनस 3 प्लस 2? माइनस का 1. ठीक है, इसको अभी ठीक से लिखेंगे. दिस विल बी एक्स माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर. 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? स्क्वायर होता है ना, 1 ही होता है. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो यू आर गोइंग टू राइट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आप प्लस 2 इस पे जोड़ते हो या माइनस 2 इसके साथ ऐड करते हो. सॉरी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? आप चूज क्या करोगे? प्लस 2 चूज करोगे या माइनस 2 चूज करोगे? दैट इज, आर यू गोइंग टू यूज a माइनस 1 बाई ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला या फिर a प्लस 1 बाई ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला? दैट होलली डिपेंड्स कि आपका सेकेंड टर्म कौन सा आ रहा है. अगर यहाँ पे माइनस 5 आता तो हम इस फॉर्मूला में लैंड अप नहीं होते. वी वॉन्ट अ स्क्वायर दिस साइड ऑल्सो. सो उस हिसाब से आप नंबर को सेलेक्ट करके फॉर्मेशन बनाएंगे. दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a plus b and a minus b. What is your a here? X minus 1 by x minus b. a plus b into a minus b. क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी क्वेश्चन है. a माइनस बी माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर. जब हम यहाँ देखते हैं तो हमें अच्छे से पता चलता है कि इसमें कॉमन निकलेगा 4. सो यू राइट a माइनस बी एज इट इज. यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? माइनस 4 है प्लस 4 है. सो यू हैव टू टेक माइनस 4 कॉमन. माइनस 4 अगर कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म कौन सा है? माइनस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 4. माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 कैंसिल. व्हाट इज योर लेफ्ट आउट नंबर? a स्क्वायर. सेम थिंग हियर, प्लस 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 4. 4 4 कैंसिल. You have a minus sign in the denominator which is going to go to its numerator which is माइनस बी स्क्वायर. बेसिकली सिंपल में अगर आपको सीखना है तो क्या है? जब आप बाहर की साइन माइनस लेते हो तो ये सब अंदर में जो है या इसको जो इसके आगे वाले जो नंबर्स है, टर्म्स है, उसकी साइन एकदम ऑपोजिट हो जाएगी. वरना आप ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हो. दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसको आगे करेंगे माइनस 4. दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब हमारे पास यहाँ पे ए माइनस बी कॉमन में ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे भी ए माइनस बी है. तो ए माइनस बी को आप ले लीजिए कॉमन में. जब ए माइनस बी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास? ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी. क्या हुआ? ए माइनस बी में से अगर ए माइनस बी निकल गया, डिवाइड हो गया, तो क्या बचेगा? 1. यहाँ पे देखिए माइनस 4
a plus b, a minus b, a minus b, a minus b cancel. What is left out? -4 into a plus b. इसको आगे सॉल्व करेंगे. a minus b will remain as it is. ये क्या हो जाएगा? 1 as it is. माइनस का 4a प्लस इंटू माइनस, माइनस का 4b. This is your final answer. 4 is outside the bracket. So this -4 applies for a also in condition of multiplication, and this -4 applies to b also. Question number 9. 2a minus 3 minus 2 into 2a minus 3 into a minus 1, और ये है a minus 1 का स्क्वायर. इसको देखते ही पता चल जाता है ये क्या है? a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab. डू यू अग्री विथ मी? -2 a क्या है? ये वाला. b क्या है? a वाला. a क्या है? a स्क्वायर. ये है b स्क्वायर. सिंपल. अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए 2a minus 3 को आप ले लीजिए a, लेट कर लीजिए, फिर a minus 1 को आप ले लीजिए b. ठीक है. wherever you have a minus 1 you're going to put b, wherever you have 2a minus 3 you're going to put a. तो ये क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. Isn't it a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab? यहाँ भी पता चल रहा है बच्चों. देखिए a है 2a माइनस 3, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया. तो इसका क्या होगा? फैक्टराइज फॉर्मूला a माइनस b होल स्क्वायर, विच इज 2a माइनस 3, ये आपका ये a है, माइनस b क्या है? a माइनस 1. इसका क्या करेंगे? इसका करेंगे होल स्क्वायर. ठीक है. a माइनस b का होल स्क्वायर. पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, अंदर वाले को सॉल्व कर लेंगे. व्हाट इट इज? 2a माइनस 3 एज इट इज. ये माइनस पूरे ब्रैकेट को अप्लाई होगा बिकॉज इट इज आउटसाइड द ब्रैकेट. तो प्लस इंटू माइनस, माइनस a, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ? प्लस का 1 होल स्क्वायर. सॉल्व करिए. 2a माइनस a माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 2 होल स्क्वायर. a माइनस 2 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट a माइनस 2. हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स. लिख लीजिए. व्हाट इज दिस? a माइनस 2 इंटू a माइनस 2. क्वेश्चन नंबर 10. a स्क्वायर माइनस 3a, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 7 प्लस 10. यहाँ पे कुछ कॉमन है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लेट कर लेंगे बच्चों. लेट a स्क्वायर माइनस 3a b इक्वल टू, कोई टेबल ले लीजिए, मैं x ले लिया है. ठीक है. a स्क्वायर माइनस 3a की जगह x लिख लीजिए. x टू बी मल्टीप्लाई टू x प्लस 7 प्लस 10. a स्क्वायर माइनस 3a की जगह x लिख लिया, प्लस 7 वी हैव टेकन डाउन एंड प्लस 10. सो मोनोमियल मल्टीप्लाई टू बाइनोमियल x इंटू x एंड x इंटू 7. x इंटू x, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. Now what comes into your picture? Splitting the middle term. मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 10 आना चाहिए और ऐड करने पे क्या आना चाहिए? 7. सो व्हाट आर द नंबर्स? 5 and 2. हमने 5 एक्सरसाइज में ये पूरा सम ऐसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स के बहुत सारे सम सॉल्व किए. तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ले रही हूँ आपको. एक्स स्क्वायर का होगा 5x प्लस 2x प्लस 10. 5x प्लस 2x 7x, 5 2 10 होता है पॉजिटिव. यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन निकलेगा इन दोनों में, x बाकी रहा और 5 इज योर लेफ्ट ओवर टर्म. 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 5 एज इट इज. सो व्हाट इज द कॉमन इन दिस? x प्लस 5 इज कॉमन, राइट एज इट इज. नेक्स्ट इज x प्लस 2. x को क्या लेट किया था पहले? a स्क्वायर माइनस 3a. सो x की जगह पे लिखो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5 मल्टीप्लाई टू a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2. दिस इज योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 सिमिलर है आपके क्वेश्चन नंबर 10 से. कैसे? देखिए, a स्क्वायर माइनस a एज इट इज. यहाँ पे अंदर हम क्या लेंगे? इन दोनों टर्म्स के बीच में 4 को कॉमन ले लेंगे. 4 a स्क्वायर माइनस a,
फिर से डाल देंगे ब्रैकेट -5 और ये हो गया -6. So this 4 is applicable only for these two and not for this. So 4 into a square 4a square, 4 into -a -4a. तो बरोबर हमने कॉमन बरोबर निकाला है यहाँ पे. a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a यहाँ पे क्या है, कॉमन में है, तो इसको लेट करेंगे. लेट a स्क्वायर माइनस a, इसको क्या लिखेंगे, x मल्टीप्लाई टू 4x -5 और ये -6. करेक्ट. सो x मल्टीप्लाई टू 4x क्या होगा, 4x स्क्वायर. x मल्टीप्लाई टू -5 -5x -6. फिर से आ गए हम कहाँ पे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि आपका फर्स्ट स्क्वायर के फॉर्म में है, फिर x के फॉर्म में है, फिर एक कांस्टेंट नंबर है जो कि आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्या है, हिंट है. 6 4 जा 24. कौन सा, प्लस वाला 24 है, नहीं माइनस वाला है. बी वेरी केयरफुल हियर, माइनस वाला 24. यानी दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आना चाहिए, और ऐड करेंगे तो क्या चाहिए बच्चों, ऐड करेंगे तो हमें चाहिए -5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो चाहिए 24. क्या होगा, 8 3 जा, यस 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 और 3 -8 कर लीजिए यहाँ पे, -8 + 3 -5. करेक्ट. सेम ऊपर अप्लाई होगा, -8 इंटू 3 -24. ये दोनों नंबर यहाँ पे आपको सेम लेने हैं बच्चों. -8 है तो यहाँ पे भी -8 चाहिए, 3 तो 3. सो 8 इंटू 3 24 प्लस इंटू माइनस माइनस, -8 + 3 माइनस का 5. तो ये दोनों स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होंगे. व्हेन यू स्प्लिट योर मिडिल टर्म इट इज -8x प्लस का 3x माइनस का 6. कॉमन ले लीजिए, कॉमन यहाँ पे 4x निकल जाएगा. 4x को कॉमन निकालेंगे तो बचा x माइनस का 2. 4x इंटू 2 -8x. यहाँ पे क्या निकालेंगे, +3 को कॉमन ले लेंगे. 3x डिवाइडेड बाई 3, 3 कैंसिल, x -6 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6 माइनस का. लिख लीजिए क्या है कॉमन टर्म, x -2. सेकेंड क्या है, 4x + 3. इसको ले जाइए यहाँ पे ऊपर, x -2 एंड 4x + 3. ये आपका फाइनल आंसर है क्या बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है नहीं, क्योंकि हमने कुछ x को लेट किया था ना, यहाँ पे इसको वापस रिप्लेस करना पड़ेगा. a स्क्वायर माइनस a, x क्या है, a स्क्वायर हो गया. यहाँ पे क्या है, 4 मल्टीप्लाई टू a स्क्वायर माइनस a और ये हो गया +3. a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 एज इट इज, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, पर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन है किसके, एक बाइनोमियल नंबर के बाहर. 4 इंटू a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस का 3. देखिए ये वाला फिर से आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो रहा है. इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने से -2 चाहिए और बीच में क्या चाहिए, एडिशन करने से -1 चाहिए. इसको स्प्लिट कर लीजिए, a स्क्वायर, आंसर क्या होगा, -2a प्लस का 1a -2. देखिए -2a + 1a हो गया ना, -a और -2 इंटू 1 -2. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म परफेक्टली डन. यहाँ पे क्या करेंगे, 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई करें तो 12 चाहिए, वो भी कौन सा, पॉजिटिव वाला. और जब ऐड करेंगे तो हमें क्या चाहिए, 4. तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 नहीं होगा, 4 3 जा 12 भी नहीं होगा, 12 1 जा 12 नहीं होगा. देखिए ये स्प्लिट द मिडिल टर्म हो गया, लेकिन ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं होगा. आप कोई भी नंबर ले रहे हैं तो आपका साइन मैच नहीं हो रहा है, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे. अगर स्प्लिट नहीं हो रहा है बच्चों तो उसको एज इट इज रखेंगे, यानी ये फैक्टराइज हो चुका है, ये इससे आगे फैक्टराइज नहीं होगा. इसका क्या करेंगे, कॉमन लीजिए इन दोनों में से. इसका कॉमन क्या निकलेगा, a कॉमन निकलेगा, तो बचा क्या आपका a -2. यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे बच्चों, 1 ही निकलेगा कॉमन. 1 अगर कॉमन निकल गया तो a -2 आपका फिर से रह गया. राइट, 4a स्क्वायर -4a + 3 एज इट इज.
फाइनल क्या है यहाँ पे, a माइनस 2 एक फैक्टर है, a माइनस 1 और एक है, a माइनस 2 a माइनस 2 और ये प्लस 1, सॉरी a प्लस 1, और नेक्स्ट वाला ये वाला एज इट इज आएगा क्योंकि ये आगे स्प्लिट द मिडिल टर्म नहीं होगा, दिस इज ऑलरेडी फैक्टराइज, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए बच्चों, x टू द पावर 4 एंड y टू द पावर 4, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर, इसको मैं स्क्वायर फॉर्म में लिखूंगी पहले, x स्क्वायर का स्क्वायर एंड y स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है माइनस 2ab के फॉर्म में नहीं है, माइनस 3ab हो गया है, तो क्या करेंगे, प्लस 2ab माइनस 2ab पहले ऐड करेंगे, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। जैसे कि मैंने पहले बताया बच्चों, एनी नंबर with positive sign and negative sign is added to the equation, the equation remains as it is, equation को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। As I said before, 10 plus 2 minus 2 is how much? It will be 10 only. 10 plus 2 12, 12 minus 2 फिर से 10 आ गया। Same way, because we want a plus b whole square और a minus b whole square यहाँ पे, so we have added 2x square y square minus 2x square y square। अब यहाँ पे आपको a plus b whole square बनाना है या a minus b whole square बनाना है, वो आपको सोच के बनाना है, ठीक है। a square plus b square plus 2ab, suppose I take a plus b whole square, then my answer for this is minus 5x square y square, which I don't want because I cannot convert this into square, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है ना, तो क्या करेंगे, माइनस को यहाँ ले आइए, अगर माइनस होता है और 2 plus 2 and minus 3 is 1, therefore I can write xy का होल स्क्वायर 1, x square y square is xy का होल स्क्वायर। देखिए कैसे करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं एक बनाऊंगी, आगे क्या है, क्या बचा, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका एक बन जाएगा। व्हाट इज दिस, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, व्हाट इज दिस, माइनस का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, विच आई कैन राइट एज व्हाट, एक्स वाई का होल स्क्वायर, करेक्ट। 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम फैमिली से है, तो माइनस 3 और प्लस 2 क्या हुआ, व्हाट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नेगेटिव का। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हटा दीजिए, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था, ये हो गया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज a, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, दिस इज a प्लस b, व्हाट इज a माइनस b, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, a प्लस b इंटू a माइनस b। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए इसको देख के कुछ समझ में आ नहीं रहा है, ये ध्यान पड़ रहा है कि यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों, 7 यहाँ पे कॉमन निकल रहा है और कहीं पे कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है, तो कॉमन निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या टेक्निक लेंगे, देखिए 5a स्क्वायर को मैं लिख रही हूँ 4a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर, क्यों लिखा है मैं आपको समझाती हूँ, 2 मिनट। 4a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर आपका 5a स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस का b स्क्वायर, ये वापस माइनस 4ab प्लस 7a माइनस 7a 7b एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे 7 कॉमन निकल सकता है, इन दोनों में 4 कॉमन निकल सकता है और इन दोनों में 1 कॉमन निकल सकता है। तो अगर हम इन तीनों को नीटली अरेंज कर ले तो इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन निकल जाएगा बच्चों, इसलिए हमने 5a को ऐसे टर्म में स्प्लिट किया है कि ये यहाँ 4 और इस 1 को मैच कर सके, ठीक है। अब 4a स्क्वायर के पास आप क्या लिखेंगे, माइनस 4ab, ठीक है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज प्लस 7a माइनस 7b एज इट इज। अब कॉमन निकालते इन दोनों में, इन दोनों में और इन दोनों में, 4a कॉमन है इधर, व्हाट इज लेफ्ट a, माइनस 4a में से 4 माइनस 4ab में से 4a चला गया तो क्या बचा, माइनस का b, माइनस 4ab डिवाइडेड बाई 4a, 4a कैंसिल, माइनस b इज लेफ्ट।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस साइन है। यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, प्लस का 7 निकल जाएगा और a माइनस बी अंदर रहेगा। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या है, a माइनस बी और a माइनस बी, तीन टर्म है 1 2 एंड 3, इसमें से कॉमन क्या निकालोगे बच्चों, a माइनस बी कॉमन निकल जाएगा। व्हाट इज योर लेफ्ट आउट इन द फर्स्ट टर्म, a माइनस बी कैंसिल, 4a बचा, प्लस a माइनस बी कैंसिल, a प्लस बी, नेक्स्ट a माइनस बी कैंसिल, 7 इज योर लेफ्ट आउट टर्म। फिर क्या करेंगे, 7, यस दिस इज योर, यस 4a प्लस a क्या हो जाएगा फिर से बच्चों, बिकॉज वो लाइक टर्म है उनको ऐड करना पड़ेगा, 4a प्लस a 5a प्लस b प्लस 7, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते ही हमें पता चलता है कि ये स्क्वायर फॉर्म में है, ये एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे कौन सा पिक्चर में आएगा, स्प्लिटिंग योर मिडिल टर्म। क्या करेंगे, लेट 3x माइनस 2y को क्या करेंगे, x दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि 3x माइनस 2y यहाँ पे भी है, 3x माइनस 2y यहाँ पे भी है, तो हमने क्या कर दिया, उसको लेट कर दिया x। सो 12 इंटू x का स्क्वायर माइनस व्हाट इज दिस, x एंड माइनस 1। ठीक है, व्हाट इज 12 इंटू x स्क्वायर, 12x स्क्वायर minus x and minus 1. This is the form of splitting your middle term. Multiply करेंगे तो क्या चाहिए बच्चों, any two numbers which you multiply, your answer should be 12 into minus 1 minus 12, and when you add them it should be minus 1. When you add them what it should be, minus 1. तो ऐसा कौन सा नंबर है बच्चों, 12 into 1, 12 into 1 नहीं, 12 into 1 तो नहीं होगा, 4 3 12 होगा बच्चों। देखिए 4 3 12 और 4 3 12, कौन सा 4, माइनस 4 प्लस 3 क्या हुआ, माइनस 1, एंड माइनस 4 इंटू 3 माइनस का 12। तो इसको स्प्लिट कर लीजिए, 12x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 1। चेक कर लीजिए, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 1x हो जाता है ना, करेक्टली मैच हो रहा है। और 4 इंटू 3 क्या होगा, माइनस का 12। इन दोनों का कॉमन और इन दोनों का कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे 4x कॉमन है, सो 12x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x, 4 3 12, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, x आ जाएगा। फिर क्या है, 4x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 4x, 4x कैंसिल, बचा क्या, माइनस का 1, 4x बाई 4x 1 होता है, ऊपर माइनस है तो माइनस का 1। यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 1 को, तो आया 3x माइनस 1, बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग कॉमन हियर, सो वी हैव टेकन इट एज 1। कॉमन क्या है, 3x माइनस 1 विल बी योर फर्स्ट फैक्टर। फिर क्या है, 4x प्लस 1, दिस इज प्लस 1। ठीक है, हमने x को क्या लेट किया था, 3x माइनस 2y, लिख लीजिए, इसको मैं यहां पे लिख रही हूं। ठीक है, व्हाट इज इट, 3x माइनस 1, क्या है आंसर, 3x माइनस 1, 4x प्लस 1, 3x माइनस 1 4x प्लस 1, x क्या है हमारा, 3x माइनस 2y, लिख लीजिए, 3 इंटू 3x माइनस 2y और माइनस का 1, क्लोज द ब्रैकेट। नेक्स्ट क्या है, 4 इंटू 3x प्लस 3x माइनस 2y प्लस का 1 है आगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 9x, 3 2 6y माइनस का 1, बिकॉज दिस 3 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस 1। 3 3 9, 3 2 6, आगे करिए, 4 3 12x, 4 2 माइनस 8y प्लस 1। Yes, this is going to be your final answer. क्वेश्चन नंबर 15, देखिए बहुत से बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 को देखते ही सोचेंगे ये 4 बाहर है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आपके यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, समझे, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, 2 स्क्वायर
फिर मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो क्या आप 3 2 6 करके उसका स्क्वायर कर देंगे? बिल्कुल नहीं, पहले स्क्वायर फाइंड करेंगे विच इज 4 और फिर इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। करेक्ट? करेक्ट है ना? तो उसी तरह ये स्क्वायर फॉर्म में है, तो पहले इसका स्क्वायर फाइंड करके आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप पहले ही 4 से मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर का क्या करोगे? क्या ये स्क्वायर दोनों को अप्लाई हो जाएगा? 3 2 6 और 6 का स्क्वायर 36। इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग। सो जहां पे भी आपका स्क्वायर हो ना बच्चों, वहां पे आप बाहर नंबर हो तो भी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल आपको स्क्वायर का वैल्यू नोन है। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 2x माइनस 3y है। यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन लूंगी ना तो मुझे 2x माइनस 3y आ जाएगा। वो कॉमन क्या है बच्चों, आप सोचिए जब तक मैं इसको फिर से लिख रही हूँ। कॉमन ऐसा क्या लेंगे जो हमारा आंसर 2x माइनस 3y आना चाहिए। क्या आएगा? माइनस का 4। करेक्ट? माइनस 8x डिवाइडेड बाई माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 2 8, 2x आ गया, प्लस 12y डिवाइडेड बाई 4, 4 3 12 और माइनस ऊपर चला जाएगा तो हो गया माइनस का 3y, माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, अब कॉमन क्या है? 2x प्लस 3y। इसको क्या कर देंगे? लेट करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है, ये हमारे सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, फिर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इजीली कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? लेट 2x माइनस 3y बी इक्वल टू व्हाट? क्या ले इस बार? a ले लेते चलिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू ए का स्क्वायर माइनस 4a माइनस का 3। ठीक है, पहले a स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर इंटू 4, 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 4a, ये माइनस 3। अब क्या चाहिए हमें? 4 3 12 माइनस का 12। ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए? माइनस का 12 और ऐड करेंगे तो आना चाहिए माइनस का 4। ऐसे कौन से दो नंबर है? 6 2 12 होता है, यस, माइनस 6 और 2 ले लेते हैं ना। माइनस 6 प्लस 2 हो गया माइनस 4, माइनस 6 इंटू 2 हो गया माइनस 12। करेक्ट? माइनस 6 और 12 ले लेते हैं। 4a स्क्वायर एज इट इज, स्प्लिट तो मिडिल टर्म को करना है, माइनस 6a प्लस 2a और ये हो गया माइनस का 3। कॉमन इसमें ले लो, कॉमन इसमें ले लो, इसमें आ जाएगा 2a कॉमन। 2a अगर आपने कॉमन निकाल दिया तो बचा क्या? a कैंसिल, 2 2 4, तो 2a फिर से बच गया, माइनस 2 3 6, 2a माइनस 3। यहाँ पे प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, फिर से आ गया 2a माइनस 3। अब क्या करेंगे? इसको ले जाएंगे यहाँ पे ऊपर। ठीक है, 2a माइनस 3 कॉमन है आपका। एक काम करिए, यहाँ पे लिख लीजिए 2a माइनस 3 कॉमन है, फिर क्या है? 2a प्लस 1, प्लस का 1। इसको हम यहां ले जाएंगे क्योंकि हमने a का वैल्यू लेट किया हुआ है तो हमें लिखना पड़ेगा 2a माइनस 3 2a प्लस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। बट जैसे कि हमने a का वैल्यू लेट किया है तो उसको हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। व्हाट इज a? 2x माइनस 3y। सो 2 इंटू 2x माइनस 3y माइनस का 3, ये वाला फर्स्ट टर्म है आपका। 2 इंटू 2x माइनस 3y प्लस 1, ये है सेकेंड टर्म। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। 2 2 4x माइनस 3 2 6y माइनस 3 as it is. This 2 is not applicable for this 3, be sure about that. 2 2 4x, 3 2 6y plus 1. This is your final answer. नंबर 16, ये लास्ट सम है हमारे 5e एक्सरसाइज का। लास्ट सम सॉल्व करने से पहले क्या करना है बच्चों? आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, 4 नॉट 5। ठीक, यहाँ पे x माइनस वाई स्क्वायर है, दैट मीन्स a स्क्वायर तो यहाँ पे है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या चाहिए? एक स्क्वायर फॉर्म चाहिए, एक वेरिएबल फॉर्म चाहिए, एक कांस्टेंट नंबर चाहिए। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 5, तो आपका ब्रैकेट में फिर से x माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप माइनस 5 कॉमन लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा x माइनस वाई। x माइनस वाई हो गया, तो हम उसको लेट करके इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो पहले क्या करेंगे, -5 को कॉमन ले लीजिए। -5x डिवाइडेड बाई -5 बचा आपका x, प्लस 5y डिवाइडेड बाई -5, 5 कैंसिल, माइनस ऊपर चला जाएगा, बचा माइनस का y, -12x माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ 12 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले वाले समय भी बताया, बिकॉज वी हैव स्क्वायर ऑन द टॉप, फर्स्ट दिस शुड बी स्क्वायर्ड ओनली देन यू कैन मल्टीप्लाई विथ 12। यहाँ पे x माइनस वाई कॉमन है, यहाँ पे x माइनस वाई कॉमन है, लेट कर लेंगे, लेट x माइनस वाई बी वॉट, इक्वल टू a। लेट कर लिया हमने, ये हो गया 3 माइनस 5a माइनस 12a स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको, 3 ये हो गया 5 इंटू a 5a, ये हो गया माइनस 12 का a स्क्वायर। वी हैव a स्क्वायर, वी हैव a एंड वी हैव वन कांस्टेंट नंबर। ये किसका फॉर्म है, ये फॉर्म है हमारे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का। मैं इसको फर्स्ट लिख दूंगी, इसको सेकेंड, इसको थर्ड लिख दूंगी, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो बट मुझे इन ऑर्डर ही चाहिए। सो माइनस 12a स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 5a, फिर आएगा प्लस का 3, ठीक है। 12 3 36, माइनस का 36, दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 माइनस 12 इंटू 3 36 माइनस 36, और ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए बच्चों, प्लस माइनस का 5। कौन से है ऐसे नंबर, 4 9 करेक्ट है, 4 9 60, 12 3 भी लेंगे आपका मैच नहीं हो रहा है, 4 9 लेके देखिए, 9 4 क्या होता है, 9 4 36, ठीक है। और 9 और 4 अगर आप -9 और +4 लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -5 आ गया, -9 इंटू 4 माइनस का 36। सो -9 एंड +4 इज योर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 12a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 4a प्लस का 3। कॉमन ले लीजिए इसमें से और इसमें से क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हुआ, 4a -3a लेंगे बच्चों, -3a, बिकॉज इसमें भी a है, इसमें भी a है, बचा आपका 4a, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 4a प्लस 3, फिर यहाँ पे +1 कॉमन ले लीजिए, बचा 4a प्लस 3, डायरेक्टली आपको दिख रहा है यहाँ पे 4a प्लस 3 कॉमन है, फर्स्ट आपका कौन सा फैक्टर है, 4a प्लस 3, फिर क्या है -3a प्लस 1, इसको ले लीजिए ऊपर, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि हमने a को लेट किया हुआ है पहले, वरना ये आपका फाइनल आंसर होता बच्चों, 4a प्लस 3 देन -3a प्लस 1। a को क्या लेट किया है हमने, x माइनस वाई इज आवर a, सो 4 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 3, ये है फर्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट क्या है, -3 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1। This 4 is applicable only for the terms which are there in the bracket. 4 into x 4x minus 4y plus 3, ये फाइनल हो गया यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है फर्स्ट वाला, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं। आगे क्या है, -3x माइनस इंटू माइनस प्लस 3y प्लस 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा एक्सरसाइज 5E। हमने फैक्टराइजेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है, A B C D E सब 5 के 5 एक्सरसाइज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।